ऑलराइट, सो वंस अगेन बैक विद अनदर वीडियो। एक्सनेस ब्रोकर पर भाई आपने एक सिक्योर वेरीफाइड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। ब्रोकर को ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। आपने करना क्या है, सबसे पहले किसी भी ब्रोकर को ज्वाइन करने के लिए ऑफिशियल डोमेन से, ऑफिशियल साइट से वो ज्वाइन हो, मेक श्योर। तो ऑफिशियल साइट का जो लिंक है वो मैं अपनी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं। वहां से जब आप ओपन करोगे तो उसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बिटली एक्सनेस ऑफिशियल पेज, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो क्रोम ब्राउजर पर ओपन कर लोगे। ठीक है, इसको आप जस्ट वंस पर क्लिक कर लें। यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले भाईजान रजिस्टर्ड, यहाँ पर ये येलो बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आने के बाद ये एक नई विंडो ओपन करेगा और ओपन करने के बाद आपको रीडायरेक्ट करेगा इस वाले पेज पर। यहाँ पर आने के बाद आपने जो है यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जो आपकी कंट्री है आप वो सेलेक्ट करो। नीचे आपके पास एक अदद ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तो आपने जो अपना ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर पुट कर देना। ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए जो है वो सबसे जो बेस्ट तरीकाकार है वो ये होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने जब बनाना होता है तो तब उसमें आपने सबसे पहले 2 कैपिटल लेटर ABC के डालने होते हैं, देन 2 स्मॉल लेटर उसके साथ ABC के डालने होते हैं, फिर कोई भी 4 डिजिट्स ऐड करके आपने लास्ट में कुछ स्पेशल कैरेक्टर @ हैशटैग डॉलर का साइन ऐड करके इसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना और वो यहाँ पर पुट कर देना। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लिया और मैं इसको जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। थोड़े से वेट के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरह का जो है वो इंटरफेस आया, इसको आपने ब्लॉक करवा देना है नोटिफिकेशन को। इसके बाद यहाँ पर देखें ये कह रहा है रियल अकाउंट खोलना है कि डेमो, तो अभी यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इसको क्लोज कर देना है। तो प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो एक्सनेस के नाम से, एक्सनेस ग्लोबल के नाम से एक एप्लीकेशन होगी, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और ओपन करवाना है। जब आप ओपन करवाओगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने जो अकाउंट अपना क्रिएट किया था वो हम इस जगह पर लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हमने साइन इन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था वो हमने यहाँ पर पुट करना है और उसका पासवर्ड पुट कर देना है। तो पासवर्ड देने के बाद हमने इसको साइन इन कर लेना। तो यहाँ पर हमसे ये एप्लीकेशन का पासकोड सेट करने का बोलेगा। ठीक है, तो आपने इस पर जो है वो अपने हिसाब से कोई भी अपना पासकोड सेलेक्ट कर लेना है। जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो हर दफा ये आपसे आपका पासकोड मांगेगा। ऑलराइट, तो जो हमारा अकाउंट हमने बनाया था वो सक्सेसफुली एप्लीकेशन पर लॉगिन हो चुका है। अब हमने इसको वेरीफाई करवाना है और इसको सिक्योर करना है। तो उसके लिए आपने करना है कि सिंपली यहाँ पर आ जाना है ये प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर देखिए कंप्लीट प्रोफाइल, तो सबसे पहले हमने इसको कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना। तो ये कह रहा है कि जो ईमेल एड्रेस दिया था हम उसमें आपको एक मेल भेजेंगे, आपने सेंड कोड पर करना है और उस पर एक कोड आएगा मेल में, वो कोड आपने इस जगह पर फिल करना है। तो कोड देने के बाद हमारा ईमेल जो है वो कंफर्म हो चुका है यहाँ पर। अब हमने अपना नंबर, मोबाइल नंबर वेरीफाई करवा, तो जो आपका कंट्री कोड है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। जब कंट्री कोड ऐड हो जाता है तो नंबर के आगे जो 0 लगता है या जो भी होता है, ठीक है, वो आपने नहीं लगाना। ठीक है, 0 काट कर आगे जो नंबर होता है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। तो मैं इसको जो है फिल कर लूँ। नंबर इंटर करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना। तो एक कोड आपकी इस नंबर पर जाएगा, आपने इसको जो है वो ऑटो फिल पर क्लिक कर देना ताकि जो कोड आए वो इस पर ऑटोमेटिकली पिक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो कोड आया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग चुका है और हमारा नंबर भी जो है वो वेरीफाई इसके साथ हो चुका है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने की बारी है। आपने जो भी यहाँ पर डिटेल देनी है वो अपनी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो है वो फिल करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने फर्स्ट नेम में जो है वो आपने अपना नेम लिख देना है, लास्ट नेम में आपने अपने फादर का नेम लिख देना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपनी ऑफिशियल डालनी है और एड्रेस भी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही यहाँ पर प्रॉपर मैच करता लिखना है। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये आता होता है कि भाई जिन लोगों का ID कार्ड या डॉक्यूमेंट उर्दू में है तो वो यहाँ पर उर्दू में लिखें डिटेल अपनी, और जिनका जो है वो इंग्लिश में है वो अपना नेम और बाकी सारी डिटेल जो भी है वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखें। एड्रेस जो है वो अगर आपका उर्दू में है तो आप उर्दू में लिख दें। ठीक है, उसको लिरिक्स में लिख सकते हैं, जैसे कि सिंपली लिखते होते वैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर अपनी फिल कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल अपनी फिल कर ली है और इसके बाद आपने जो है वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ सेट करने के बाद, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना। तो यहाँ पर ही हमें डिपॉजिट का बोला है लेकिन हमने डिपॉजिट अभी नहीं करना, तो कंप्लीट वेरिफिकेशन पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पर देखें कंप्लीट प्रोफाइल। तो अभी हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है ये हमें वेरिफिकेशन के प्रोसेस की तरफ ले जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपसे ये करेगा। ठीक है, तो उसकी जो आपने आंसरिंग करनी है वो आप अपने हिसाब से डिटेल रीड करने के बाद कर सकते हो।
सबमिट कर देना। यहाँ पर देखें आपने अपना नेम चेक कर लेना है, ठीक है, और इसके बाद जो है वो आपने इसको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप यूएसए से हो तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, अगर आप यूएसए से कोई ताल्लुक नहीं रखते तो ऊपर वाला सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लो। यहाँ पर आपने जो है वो अपना डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करनी है, आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ID कार्ड, जो भी है अपने हिसाब से अपना सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करोगे। तो पिक बनाने का तरीका कार भाई ये देखें, आपकी जो पिक है, आपके डॉक्यूमेंट की जो पिक है वो उसके फिर कैमरे के फ्रेम में आती होनी चाहिए। सेकेंडली डॉक्यूमेंट की पिक ब्लर ना हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेम, ठीक है, इसके अलावा जो है वो एक्सपायरी डेट, सारा कुछ जो है डॉक्यूमेंट का क्लियरली नजर आता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट पर आप पर कोई शेड ना हो, कोई कॉर्नर फोल्ड ना हो, ठीक है, क्रॉप्ड पिक ना हो आपकी, ठीक है। तो इस चीजों का आपने ख्याल रखना है। अब नीचे आ जाए और हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर, तो यहाँ पर हमने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिए हैं। अब हमने इनको सबमिट कर दिया, तो सबमिट के बटन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। ये लेवल 1 की वेरिफिकेशन है, इसके बाद मैं लेवल 2 की वेरिफिकेशन आपको बताऊंगा। तो अभी हमने इसको जो है वो क्रॉस कर देना है। तो हमारा दूसरा स्टेप जो है वो ग्रीन में आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमने तीसरे स्टेप मतलब लेवल 2 की वेरिफिकेशन यहाँ पर करवानी है। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, आपने कंप्लीट प्रोफाइल पर आ जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें और आपके नीचे यहाँ पर ऑप्शन आपको जरूर देगा। तो यहाँ पर ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो वो आप भी जो है वो अपना ID कार्ड की फ्रंट बैक अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो मैं अपलोड कर दूँ। तो अगेन मैंने ID कार्ड की फ्रंट बैक अपलोड यहाँ पर कर दी है और इसको सबमिट कर दूंगा। तो इसको जो है वो हम क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा, उसका एड्रेस जो है वो भी, उसकी एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीटेड विद इन फ्यू मिनट्स, आपकी जो अकाउंट की वेरिफिकेशन 100% कंप्लीट हो जाएगी लेवल 2 की। तो इस तरीके से भाई आपने अपना एक सिक्योर वेरीफाइड अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसको जो है वो अपने हिसाब से आप चला सकते हो बिला तड़प। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।